नाज़रीन ग्रामी, शहजादी डायना के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। इसकी जिंदगी हैरान कुन हकायक से भरी पड़ी है। इसकी मौत दरअसल एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था, जिसे बरतानवी शाही खानदान ने निहायत कामयाबी से छुपा लिया था। शहजादी डायना ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, बल्कि शादी से पहले और शादी के बाद अफेयर्स की वजह से खबरों की जीनत बनती रही। इसके अलावा इनकी तबीयत कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश और दोस्ताना थी, जिस वजह से वो बरतानवी कौम की हर दिल अजीज शख्सियत बन गई थी। शाही खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी वो एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी और अपने बच्चों को भी सियासत से दूर रखना चाहती थी। जब वो एक मुसलमान आदमी के इश्क में उसे दिल दे बैठी तो शाही खानदान को यह बात इंतहाई नागवार गुजरी और उन्होंने इन्हें मरवा दिया। 1990 की दहाई में डायना का नाम जुबान ज़दे आम था, लेकिन एक भयानक हादसे ने इन्हें कम उम्री में ही ऊपर पहुंचा दिया। आज की वीडियो में हम करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मशहूर प्रिंसेस डायना की जिंदगी के बारे में कुछ जबरदस्त और हैरान कुन हकायक आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, शहजादी डायना का असल नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर था। वो बरतानवी शाही खानदान में 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई। ये 3 बहन भाई थे, जिनमें 2 बहनें सारा और जीनी और भाई चार्ल्स भी शामिल था। स्कूल के दिनों में शहजादी साहिबा इंतहाई नालायक साबित हुई और मुसलसल 2 बार ओ लेवल के इम्तिहान में फेल हुई। 16 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल को खुदा हाफिज कह दिया और बहुत सी दूसरी सरगर्मियों मसलन स्विमिंग, पियानो, डाइविंग बेल्ट और टेप डांस में काफी कामयाबी से शोहरत हासिल की। इसके बाद स्कूल में टीचर के असिस्टेंट के तौर पर नौकरी भी की। 1977 में जब डायना सिर्फ 16 साल की थी तो इनकी बड़ी बहन सारा उस वक्त के 30 साल बरतानवी शहजादे प्रिंस चार्ल्स की महबूबा बन गई। इसी बहन की वजह से डायना की अपने मुस्तकबिल के शौहर से मुलाकात भी हुई। सारा और चार्ल्स की दोस्ती ज्यादा अरसे तक न चल सकी, क्योंकि जाहिर है जब आपकी अपनी बहन डायना जैसी खूबसूरत दिखती हो तो बरतानवी शहजादा आपको मुंह क्यों लगाएगा। जल्दी शहजादे ने बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन के साथ डेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद 24 फरवरी 1981 को दोनों ने मंगनी भी कर ली। अब मुस्तकबिल का ये शाही जोड़ा हर जगह खबरों की जीनत बनने लगा, क्योंकि शहजादी डायना बेहद हसीन थी और शहजादा अपने उम्र के फर्क के बावजूद काफी पुरकशिश लगता था। 30 जुलाई को इन दोनों ने शादी भी कर ली और यूं इनका नाम प्रिंसेस डायना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स पड़ गया। दोस्तों, शादी के बाद डायना और चार्ल्स के 2 बेटे विलियम और हैरी पैदा हुए। डायना की पहले दिन से ही पूरे शाही खानदान और बिलखसूस मलका बरतानिया के साथ अनबन रही, क्योंकि मलका डायना और इसके बच्चों को अपने असूलों से चलाना चाहती थी, मगर डायना अपने बच्चों को आम सी जिंदगी देना चाहती थी। दूसरी जानिब शहजादा चार्ल्स ने अपनी पुरानी सहेली कामला पार्कर के साथ खुलेआम रंगरलियां मनाना शुरू कर दिया। उस वक्त डायना का सिर्फ एक ही बेटा था। जब डायना ने अपने शौहर के अफेयर्स का जिक्र शाही खानदान के सामने किया तो उल्टा उन्होंने कहा कि दूसरों को ना देखो बल्कि अपने गिरेबान में झांको। खबरदार जो शहजादे पर उंगली उठाई। इस वजह से दोनों मियां बीवी ने अलग-अलग रहना शुरू कर दिया और अलग अलग अफेयर्स चलाना शुरू कर दिए। डायना का पहला अफेयर मैनेजर जेम्स हैब्रेट के साथ चला, क्योंकि वो उन्हें घुड़सवारी सिखाया करता था। उस अफेयर की वजह से आज भी इनके छोटे बेटे प्रिंस हैरी को दुनिया से ये सुनना पड़ता है कि वो मैनेजर की नाजायज औलाद है। और देखा जाए तो ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी मालूम होती है, क्योंकि हैरी की शक्ल उस आदमी से बहुत ज्यादा मिलती है। शायद इसी वजह से बरतानवी शाही खानदान ने हैरी को स्याह फाम लड़की से शादी करने की वजह से उस खानदान से भी आग कर दिया था। दोस्तों, 1987 के बाद डायना की जिंदगी तबाही की तरफ जा रही थी। दोनों मियां बीवी एक दूसरे से नफरत करने लगे और इनकी अलैदगी हो चुकी थी। दोनों बहुत ही बेशर्मी के साथ लगातार अफेयर्स में मुब्तला हो रहे थे। 28 अगस्त 1996 को शहजादे ने दुनिया भर के सामने डायना को तलाक दे दी। अलैदगी और तलाक के बाद शहजादी ने अपना सर बहुत से कंधों पर रखा। डायना ने तलाक के बाद एक पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात के साथ मिलना शुरू कर दिया और उनकी करीबी सहेलियों के मुताबिक डायना डॉक्टर हसनात को मिस्टर वंडरफुल और द लव ऑफ माई लाइफ कहकर पुकारा करती थी, मगर डॉक्टर साहब एक मामूली आदमी थे और इनके खानदान ने दबाव डालकर इन दोनों की अलैदगी करवा दी। इसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ महीने शहजादी डायना ने अपनी तमाम तर तवज्जो मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अली फयाज डोनी की तरफ कर ली। इनका इश्क वाकई सच्चा लगता था, क्योंकि ये दोनों ही एक दिन एक ही जगह एक ही साथ अपने खालके हकीकी से जा मिले।
मौत के वक्त शहजादी डोनी के बच्चे की मां बनने वाली थी और शाही खानदान को यह मालूम हो चुका था कि मुस्तकबिल में यह मुसलमान बच्चा बरतानवी खानदान का वारिस भी हो सकता है और बरतानिया पर हुकूमत करने का दावा भी कर सकता है। इसलिए बरतानवी शाही खानदान ने इंतहाई चालाकी से डायना को कत्ल करवा दिया और इसकी मौत को हादसे का नाम दे दिया गया। उस हादसे में शहजादी और उनका सच्चा प्यार करोड़ों चाहने वालों को हमेशा के लिए दुखी कर गया। डायना की मौत 31 अगस्त 1997 को एक रोड एक्सीडेंट में हुई, जिसमें डायना, डोनी और ड्राइवर तीनों मारे गए। नाज़रीन, कहने वाले कहते हैं कि डायना का हुस्न ऐसा था कि जो देखता था इनका दीवाना हो जाता था। वो अपनी खूबसूरती के अलावा अच्छे अमाल और नर्म दिल की वजह से भी बहुत जानी जाती थी। वो दिल में दर्द रखती थी और उन्हें वाकई दुखी इंसानियत की खिदमत का बेहद शौक था। इन्होंने लातादाद खैराती इदारों को दिल खोलकर पैसा दिया और फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डायना उस दिन पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हुई जब उन्होंने अफ्रीका में जाकर एड्स के मरीजों को गले लगाकर प्यार किया। ये बात आम लोगों को बहुत हैरत अंगेज लगी, क्योंकि उस वक्त लोग यही समझते थे कि एड्स एक अछूत बीमारी है और हाथ लगाने से भी फैल जाती है। ना सिर्फ इस इकदाम ने सारी दुनिया के दिल जीत लिए, बल्कि इसके अलावा इन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग भी लड़ी। जब डायना को मालूम हुआ कि कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल पाकिस्तान में बन रहा है, तो वो पाकिस्तान आई और इमरान खान और इनकी बीवी जमायमा से मिली। डायना ने इमरान खान के साथ मिलकर हर जगह से माली इमदाद इकट्ठी की और खुद भी अस्पताल की बहुत सी फंडिंग करके इमरान खान के हवाले की। नाज़रीन, डायना तो जैसे पैदा ही खबरों की जीनत बनने के लिए हुई थी। इनके दो मलबूसात तारीख में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इनका सबसे मशहूर लिबास इनकी शादी का जोड़ा था। यह सफेद रंग का लिबास था और इतना वजनी था कि डायना इसे पहनकर मुश्किल से ही चल पा रही थी। इसलिए इसके दो हिस्से तैयार किए गए थे। लेस से बने हुए पहले लिबास का हिस्सा 25 फुट लंबा था और इसकी चादर अलहदा थी, जो कि 153 मीटर के बराबर थी। आज इस लिबास की कुल कीमत $35,000 बनती है और इस लिबास पर हाथ से बने हुए 10,000 नगीने लगे हुए थे। ये लिबास फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा हीरा समझा जाता है। डायना का दूसरा लिबास दी रिवेंज ड्रेस यानी बदले का लिबास था। यह 1994 में उन्होंने एक पार्टी में पहना, क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले ही शहजादा चार्ल्स ने एक इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने अपने अफेयर्स का इकरार किया था और डायना उससे बदला लेना चाहती थी। यह लिबास 90 की दहाई के लिहाज से बहुत मुख्तसर था, जिसमें डायना का 70% जिस्म बरेना था। इस लिबास में शहजादी की टांगे, कमर, बाजू और सीना ही नुमायां हो रहे थे। जाहिर है कि इन्होंने ये लिबास अपने शौहर को दिखाने के लिए पहना था कि वो ना सिर्फ एक आजाद खातून है, बल्कि खूबसूरती में भी अपने शौहर की महबूबा से कितनी आगे हैं। डायना ने इस इकदाम के जरिए आधी दुनिया की तारीफ समेटी। शहजादी डायना स्कूल की एक मामूली टीचर थी, लेकिन इनकी जिंदगी का ख्वाब एक डांसर बनना था। इस मकसद के लिए इन्होंने कई साल डांसिंग की क्लासें भी ली, मगर शादी के बाद इन्हें यह इरादा तर्क करना पड़ा।